सैलरी में सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता कौन सा है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। ठीक है, यहाँ पे हम पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहे हैं, फुल टाइम या दोनों? दोनों। क्या एम्प्लॉयर एक से ज्यादा हो सकता है? हाँ। वेजेस सैलरी किसकी बात कर रहे हैं? दोनों की। अच्छा, फोर गोइंग ऑफ सैलरी टैक्सेबल एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल। सरेंडर ऑफ सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट, टू स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेबल, टू वाइफ taxable. Salary is taxable on due basis or receipt or whichever is earlier. Whichever is earlier. Bonus is taxable on receipt basis. अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ, arrears of salary is taxable on receipt basis or due whichever is earlier, पर अगर पे कमीशन वाला है तो ऑन receipt basis. ठीक है, इतना पढ़ा था लास्ट क्लास में? ओके। अच्छा, अब देखो सैलरी में मैंने आपको बताया था, आपका बॉस आपको कुछ भी अमाउंट दे, वो सैलरी बोल के दे, वो बोनस बोल के दे, वो कमीशन बोल के दे, ये सारा कहां टैक्सेबल होता है? सैलरीज में। बस इंपॉर्टेंट क्या है? रिश्ता एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। क्वेश्चन का फॉर्मेट सॉल्व करने का हमारा होगा ये, हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक सैलरी, उसके बाद अगर बॉस ने कमीशन दिया है वो भी ऐड कर लेंगे, बॉस ने बोनस दिया है वो भी ऐड हो जाएगा। कुछ होते हैं अलाउंसेस, क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। कुछ होते हैं परक्विजिट्स, क्या होते हैं थोड़ी देर में बताऊंगा। यानी बेसिकली बॉस आपको कुछ भी अमाउंट देगा ना, वो सारा आपकी कहां ऐड हो जाएगा? सैलरी में। अच्छा, इसके अलावा जब रिटायर होते हो, सुना होगा ग्रेचुइटी मिलती है, प्रोविडेंट फंड के पैसे मिलते हैं, उन्हें कहा जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। वो भी आपको सैलरी में मिलेंगे ना, चाहे जिंदगी में एक बार मिलेंगे ना, वो भी सैलरी में आएगा। सबका टोटल लगाने पे जो मुझे मिलता है उसे कहा जाता है ग्रॉस सैलरी। यानी एक साल में मेरे बॉस ने मुझे कुछ भी अमाउंट किसी भी नाम से दिया हो, मेरे लिए वो क्या है? सैलरी। सबका टोटल लगाऊंगा, बॉस ने क्या क्या दिया, मैं पहुंच जाऊंगा ग्रॉस सैलरी पे। अकाउंट्स आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट पे आते थे, यानी ग्रॉस में से कुछ तो माइनस होगा ताकि कहां पहुंच जाओ? नेट पे। यहां ग्रॉस से माइनस होती हैं डिडक्शंस, जो सेक्शन नंबर 16 बताएगा। सेक्शन 16 तीन तरह की डिडक्शंस बताएगा। वो जैसे ही ग्रॉस सैलरी से करूंगा माइनस, मैं पहुंच जाऊंगा टैक्सेबल सैलरी पे, और इसके ऊपर मुझे करना होता है टैक्स पे। यानी फॉर्मेट क्या है? पहले जो जो मिल रहा है ऐड कर लो, उसके टोटल को क्या बोलेंगे? ग्रॉस सैलरी। फिर क्या माइनस करेंगे? डिडक्शंस। किस सेक्शन ने दी है? 16 ने। कहां पहुंच जाऊंगा? टैक्सेबल सैलरी पे, और उस पे करूंगा टैक्स पे। बेसिक सैलरी कैसे निकालनी है? ग्रेड स्केल पे स्केल कर चुके हैं। बोनस क्वेश्चन निकाल के देगा, कमीशन क्वेश्चन निकाल के देगा, यानी पूरी गेम कहां जाने वाली है? अलाउंसेस और परक्विजिट्स के ऊपर। आज हम करेंगे अलाउंसेस। अब अलाउंस का मतलब क्या होता है? देखो, मैं हूं एक एम्प्लॉय और उमेश सर यानी इस एकेडमी के ओनर क्या है? मेरे एम्प्लॉयर। उन्होंने मुझे हर महीने 2 लाख रुपए दिए। क्या उन्होंने मुझे बोला कि सर ये 2 लाख रुपए से कार का पेट्रोल भराना, सर इस 2 लाख रुपए से अपनी वाइफ को कुछ लेके देना, सर इस 2 लाख रुपए से अपने कपड़े खरीदना? या उन्होंने 2 लाख रुपए सैलरी दी, अब मैं जो चाहे करूं? क्या लगता है? जो चाहे करूं। उसे कहा जाता है बेसिक सैलरी, जो मुझे मिलनी ही मिलनी है। बॉस ने अमाउंट दिया, पर बॉस ने ये नहीं बोला, स्पेसिफाई नहीं किया कहां खर्च करना है। पर जो अलाउंसेस होते हैं ना, वहां पे एक इंटेंशन होती है। वहां अगर आपका बॉस आपको अलाउंस देगा तो एक पर्पस भी बताएगा कि मैं इसके लिए आपको अलाउंस दे रहा हूं। जैसे कि मैं एक दिन एकेडमी लेट आया, सर ने बोला लेट क्यों हो गया? मैंने कहा सर खाना बनाना पड़ता है, अपने लिए भी बीवी के लिए भी, इसलिए लेट हो गया। सर ने बोला कोई बात नहीं, ये पकड़ो 10,000 रुपए, ये है आपका सर्वेंट अलाउंस। क्या है? सर्वेंट अलाउंस। मैंने कहा सर क्या करूं उसका? उन्होंने बोला एक सर्वेंट रख लो, उसके लिए 10,000 रुपए हैं, आपके लिए खाना बनाएगा, आप टाइम पे यहां पे आओ। अब जो बॉस ने 10,000 रुपए दिए मुझे, क्या ये पर्पस बता के दिए? हाँ। पर्पस क्या है? क्या रख लो? सर्वेंट। ये होता है अलाउंस। अलाउंस जब भी दिया जाएगा एक पर्पस के लिए दिया जाएगा। बेसिक सैलरी विदाउट एनी पर्पस होती है, अलाउंस पर्पस के लिए होता है। पर एक बात हो सकता है वो 10,000 मैं अपनी जेब में डाल लूं, मैं ना रखूं सर्वेंट, वो तो मेरे ऊपर है ना।
यानी अलाउंस मिलेगा पर्पस के लिए, उसको पर्पस के लिए खर्च करूं ना करूं वो मेरी मर्जी। फर्क समझ आ रहा है? अलाउंस का जो पर्पस है वो कौन डिसाइड कर रहा है? एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर। खर्च करना कौन डिसाइड कर रहा है? एम्प्लॉय। ये समझ आ गया? ठीक है जी, चलो बढ़िया। अब अलाउंसेस हो सकते हैं 3 कैटेगरी के। पहला अलाउंस जो होता है फुली टैक्सेबल, जितना मिला उतना सैलरी में जाएगा, उतने पे टैक्स जाएगा। पहली कैटेगरी कौन सी है? फुली टैक्सेबल। 10,000 मिला, 10,000 ऐड करो सैलरी में, पूरे 10 पे टैक्स पे करो। 20,000 मिला, पूरा 20 ऐड करो, पूरे 20 पे टैक्स पे करो। दूसरी कैटेगरी होती है फुली एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिशियल यूज। मैं क्या बोलना चाहता हूं देखो, salaries क्लास 2। मैं बोल रहा हूं अलाउंसेस 3 कैटेगरी के होते हैं। एक है फुली टैक्सेबल, जितना मिला उतना खर्च करो, सॉरी उतना सैलरी में ऐड करो। दूसरा होता है फुली एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिशियल यूज। मतलब बताऊंगा, अभी नाम बता रहा हूं, ये मत कहना सर क्या होता है ये। तीसरे होते हैं कुछ स्पेशल अलाउंस। यानी 3 कैटेगरी के अलाउंस हो सकते हैं। पहला कौन सा है? फुली टैक्सेबल। दूसरा फुली एग्जेम्प्ट अप टू द ऑफिशियल यूज। और तीसरा स्पेशल। पहले बात करता हूं एग्जेम्प्ट वाला। उमेश सर ने, हमारी एकेडमी के ओनर ने एक रूल बनाया कि आप सबको यूनिफॉर्म पहन के आनी है। मैंने बोला मैं क्यों सिलवाऊं यूनिफॉर्म, स्कूल में थोड़ी ना पढ़ता हूं मैं। उन्होंने बोला नहीं, यूनिफॉर्म सिलवानी है। और उन्होंने अपने हर एम्प्लॉय को 10,000 रुपए दिए, जाओ यूनिफॉर्म सिलवाओ। हम सब गए, 10,000 की यूनिफॉर्म सिलवा ली। बॉस ने कितना अमाउंट दिया? 10,000। किस नाम से? यूनिफॉर्म अलाउंस। हम सब ने क्या किया? 10,000 की यूनिफॉर्म सिलवा ली। मेरा आपसे सिंपल सा बेनिफिट, कोई सिंपल सा क्वेश्चन, क्या मुझे कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा है यहां पे? नहीं। यूनिफॉर्म कहां पहनूंगा? एकेडमी में। तो क्या इस 10,000 के ऊपर मुझे इनकम टैक्स पे करना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल बेनिफिट नहीं है। ये क्या है? ऑफिशियल यूज। यानी अगर कोई अलाउंस आपको इसलिए मिला है कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, तो गवर्नमेंट कहती है इसके ऊपर आपसे टैक्स क्यों लें? हम तो टैक्स वहां लेंगे ना जो आपका पर्सनल बेनिफिट है। जो मेरे सर ने मुझे सर्वेंट रखने के लिए अलाउंस दिया था, वो मेरा ऑफिशियल यूज था, मेरा पर्सनल यूज था। पर्सनल, वो किस कैटेगरी में जाएगा? फुली टैक्सेबल कैटेगरी में। यानी हमको बाइफरकेट करना पड़ेगा। आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर में कौन सा अलाउंस आपके बेनिफिट के लिए, कौन सा ऑफिस के लिए है। ठीक है? जैसे यहां पे गौरव काम करता है, गौरव यहां का ऑफिस बॉय है। मैंने सर को बोला सर यहां पे ना बहुत काम होता है, कैमरा सेटअप वगैरह करना पड़ता है, आप एक ऑफिस बॉय यहां पे रखो। सर ने बोला ठीक है सर, आप रख लो ऑफिस बॉय, सैलरी मुझसे ले लेना। मैंने कहा ठीक है। तो उमेश सर मेरे एम्प्लॉयर ने ऑफिस में हेल्पर रखने के लिए मुझे 8,000 रुपए का हेल्पर अलाउंस दिया। मैंने 8,000 का हेल्पर रख लिया, जो घर के काम नहीं करता, ऑफिस में मेरी हेल्प करता है, कैमरा वैमरा लगा देता है। ये मेरा पर्सनल बेनिफिट है कि ऑफिस का बेनिफिट है? ऑफिस का। सैलरी में ऐड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, यानी कि फुली एग्जेम्प्ट कैटेगरी आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगी, फुली टैक्सेबल सैलरी में ऐड होगा। स्पेशल क्या होगा थोड़ी देर में देख लेंगे। चलो, फुली टैक्सेबल कैटेगरी बहुत लंबी है, इनफाइनाइट कैटेगरी है, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। यहां तक कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एम्प्लॉय का मन था कुत्ता पालने का, बॉस ने डॉग अलाउंस दे दिया उसको। एग्जाम क्वेश्चन है, क्या लगता है डॉग अलाउंस क्या होगा? एग्जाम कैटेगरी, टैक्सेबल कैटेगरी? टैक्सेबल। वही अगर एकेडमी के बाहर कुत्ता रख दिया, वॉच डॉग, कि जो बच्चा फीस ना जमा करे काट ले उसको, ये कौन सा अलाउंस होगा? ऑफिशियल ड्यूटी वाला अलाउंस। ठीक है, वैसे ऐसा डॉगी रखा नहीं है यहाँ पे, हाँ चिंता मत करना कुणाल, टेंशन नहीं है, तेरा कोई नहीं काटेगा। तू मत काटना किसी को। चलो ठीक है। अच्छा, एग्जेम्प्ट कैटेगरी वाले अलाउंस 6 हैं। इनकम टैक्स कहता है हम 6 अलाउंसेस को मानते हैं जो एग्जेम्प्ट कैटेगरी के हैं। सारे याद करने के बजाय 6 याद कर लेते हैं।
6 के अलावा जो भी होगा कहां होगा, फुली टैक्सेबल का। चलो 6 याद करते हैं। आओ, स्पेशल तो कराऊंगा भाई यार, स्पेशल को भूल जा, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, डोंट वरी, तुम्हारा नंबर आएगा तारे जमीन पे। पहले हम चल रहे हैं एग्जाम्पशंस, एग्जाम्प्ट अलाउंसेस के ऊपर। चलो देखो, गवर्नमेंट कह रही है अलाउंसेस होते हैं 6 तरह के एग्जाम्प्ट। उसमें से पहला है आपके सामने, ये रहा, ट्रैवलिंग अलाउंस। कौन सा? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का मतलब होता है ऑफिस के काम से मुझे यहां से वहां जाना पड़ा। सोचो अगर बीसीसी, इस एकेडमी की दूसरी ब्रांच यहां से 5 किलोमीटर दूर होती और एक बैच मेरा यहां, अगला बैच मेरा वहां, 5 किलोमीटर का ट्रैवल का खर्चा मैं क्यों पे करूं? मैंने बोला वहां ब्रांच खोलने को नहीं, तो ये खर्चे के पैसे मुझे बॉस दे रहा है। बॉस कह रहा है ये पकड़ो ट्रैवलिंग अलाउंस, इस ऑफिस से कहीं जाने का खर्चा। मेरा पर्सनल बेनिफिट ऑफिस का काम, ऑफिस का काम, मेरी सैलरी में होना चाहिए नहीं। ऐसे ही कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस और ट्रैवलिंग दोनों सेम है, एक होता है इंटरसिटी, एक होता है इंट्रासिटी, पर दोनों का मतलब सेम है कि ऑफिस के काम से आप कहीं जा रहे हो। ट्रैवल अलाउंस 3 तरह के होते हैं। एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, देखो ये मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। एक होता है ट्रैवलिंग अलाउंस और एक होता है कन्वेंस अलाउंस। मुझे बताओ एग्जेम्प्ट कैटेगरी में कौन कौन से थे? ट्रैवलिंग और कन्वेंस, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है इनकम टैक्स की लैंग्वेज में घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं ये क्या बेनिफिट हुआ भाई, ये तो तुमको आना ही था। अब तुम्हें सैलरी मिल रही है, ऑफिस से घर तो आओगे, घर से ऑफिस तो जाओगे, उसके लिए अलग से अलाउंस क्यों चाहिए? उसके लिए सैलरी मिल रही है ना, वरना ऐसे तो हर बंदा बोलेगा कि घर से ऑफिस आने के लिए पैसे चाहिए मुझे। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस किस कैटेगरी का है? फुली टैक्सेबल। घर से ऑफिस आने के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, पर ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हो वो बेनिफिट आपके ऑफिस का है, उसमें आपको कोई काम नहीं है। ये किस कैटेगरी के हैं? एग्जेम्प्ट कैटेगरी। यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस कौन से कैटेगरी का? टैक्सेबल। ट्रैवलिंग और कन्वेंस एग्जेम्प्ट। इतना समझ आया? ठीक है। अच्छा चलो सिटी की तो बात हो गई। अगर मैं एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा हूं तो मेरा खर्चा सिर्फ आने जाने का होगा, रहने खाने का भी होगा? रहने खाने का भी होगा। वो भी कहूंगा बॉस वो खर्चा भी तो दो, ऑफिस के काम से आपने मुझे भेजा है बाहर। बॉस ने बोला ठीक है, उसे कहा जाता है डेली अलाउंस। आपको समझ आ रहा है सारे अलाउंस ऑफिशियल कैटेगरी के क्यों हैं? ऑफिस के काम से जा रहा हूं बोलूंगा ट्रैवलिंग या कन्वेंस, और वहां रहने के लिए डेली। जैसे समझ आ रहा है इतना? ठीक है। हेल्पर जो मैंने बताया ऑफिस बॉय रखने के लिए। अब यहां भी देखो दो चीज हो गई। हेल्पर अलाउंस इनकम टैक्स मानता है ऑफिस में हेल्प करने के लिए, यही अगर नाम चेंज कर दूंगा ना सर्वेंट अलाउंस, ये इनकम टैक्स मानता है घर के लिए। ये लैंग्वेज पकड़नी है हमको। हेल्पर मानते हैं ऑफिस में, सर्वेंट मानते हैं घर पे। जो घर पे है वो टैक्सेबल, जो ऑफिस में है वो एग्जेम्प्ट। एक होता है यूनिफॉर्म अलाउंस, ऑलरेडी बता चुका हूं। यूनिफॉर्म में मेरा अपना बेनिफिट क्या है? ऑफिस ने बोला है पहनने को तो पहन रहा हूं, पैसे मिल रहे हैं उससे यूनिफॉर्म खरीद रहा हूं। और लास्ट होता है रिसर्च या एकेडमिक अलाउंस। आप सोचो अगर आज उमेश सर मुझे बोले कि सर जाके ऑडिटिंग की क्लास ले लो कहीं से, मैंने कहा मैं ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, कहते हैं नहीं सर ऑडिट दोबारा पढ़ो और बच्चों को ऑडिट पढ़ाना। मेरा बेनिफिट उनका बेनिफिट, उनका बेनिफिट वो मुझे रिसर्च करने को क्यों बोल रहे हैं? ताकि उनको एक नया टीचर ना रखना पड़े, मैं ही आपको ऑडिट पढ़ा दूं। तो अगर रिसर्च करने के लिए, आपने सुना होगा कई ऑफिसेस एमबीए कराते हैं अपने एम्प्लॉइज को और खुद पे करते हैं एमबीए कराने के लिए। क्यों पे करते हैं? ताकि बंदे एमबीए कर ले या बिजनेस में उनकी हेल्प हो जाए, उनकी हेल्प हो जाए। और पता है कोई भी अगर ऑफिस आपको एमबीए कराता है, एक बॉन्ड साइन करवाता है कि एमबीए की फीस हम दे रहे हैं, 2 साल तक ऑफिस छोड़ के जा नहीं सकते आप लोग, इस बेस पे फीस जमा करते हैं। इसलिए यह भी माना जाता है कि ऑफिस का ही बेनिफिट है। तो 6 कैटेगरी के अलाउंसेस हैं जिन्हें मानते हैं एग्जेम्प्ट कैटेगरी वाले। बताओगे कौन कौन से? ट्रैवलिंग और कन्वेंस। देखो लिंक में याद करेंगे, ट्रैवलिंग के साथ क्या आता? कन्वेंस। पर बाहर रहने जाओगे तो और खर्चा भी होगा डेली। ऑफिस में किसी की हेल्प चाहिए तो हेल्पर, पढ़ने के लिए रिसर्च, और यूनिफॉर्म के लिए यूनिफॉर्म।
ये 6 अलाउंसेस क्या है, टैक्सेबल की एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये, बॉस ने 10,000 रुपए दिए, यूनिफॉर्म सिलवा लो भाई। मैंने 10,000 की यूनिफॉर्म सिलवा ली, मेरी सैलरी में कितना ऐड होना चाहिए? 0। बॉस ने 10,000 रुपए दिए, यूनिफॉर्म सिलवा लो, मैंने यूनिफॉर्म 6,000 की सिलवा ली, 4,000 जेब में डाल लिए, कितना सैलरी में ऐड होना चाहिए? 4,000। क्यों? ये तो मैं खा गया ना, ये तो वही बात हो गई, ये तो मेरा बेनिफिट है। यानी अगर इस कैटेगरी में कोई अलाउंस क्वेश्चन दे, क्वेश्चन बोले बॉस ने दिया ट्रैवलिंग अलाउंस 15,000, जाओ 15,000 की ट्रैवलिंग कर लो, तुम्हारी ट्रैवलिंग 10,000 की ही हो गई, क्वेश्चन ने बोला, तो सैलरी में कितना ऐड करके आओगे? 5,000, क्योंकि ये अब आपका पर्सनल बेनिफिट है। बात समझ आ रही है? यानी तभी मैंने यहां लिखा था एग्जेम्प्ट अप टू द ऑफिशियल यूज। यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए 15,000 दिए, यूनिफॉर्म सिल गई 12,000 की, तो ऑफिशियल यूज कितना किया? 12, पर्सनल कितना हो गया? 3, सैलरी कितना जाएगा? 3। समझ आ रही है बात? पक्का? ठीक है जी। तो चलो एक बार जल्दी रिवाइज करते हैं। 6 अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली, हेल्पर, रिसर्च और यूनिफॉर्म। अलाउंस मिला, जितना अलाउंस मिला माइनस द खर्चा, जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा सैलरी में? टैक्सेबल। पक्का क्लियर? प्रेजेंट कैसे करेंगे? हम लिखेंगे अलाउंस मिला कितना, माइनस कितना कर दिया? एक्सपेंडिचर, जो बैलेंस है वो हो जाएगा टैक्सेबल। यानी प्रेजेंट होगा ऐसे, आप निकाल रहे होगे, आप लिखोगे बेसिक सैलरी कितनी है, यहां पे आप लिखोगे बोनस कितना है, यहां पे आप लिखोगे यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस कितना मिला, मान लो मिला 10,000 का, क्वेश्चन बोलेगा एक्चुअल खर्चा जो हुआ है वो हुआ है 8,000 का, तो सैलरी में कितना ऐड हो जाएगा? 2,000। ऐसे करते हुए चले, क्वेश्चन कराऊंगा अभी, अभी खाली बता रहा हूं लिस्ट। समझ आ गया? अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन है नतांश। नतांश है मैंने आपका? ठीक है, तो चलते हैं नतांश के ऊपर। नतांश, चलो नतांश 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 नतांश, हाय नतांश, हाय, ये रहा नतांश। हाँ जी नतांश जी, आपसे क्वेश्चन ये है, आपको रिसर्च करने के लिए अलाउंस मिला 15,000 का, और आपने पूरे 15,000 की रिसर्च कर ली, सैलरी में कितना ऐड होगा? 0। ओके, पीछे कौन बैठा है? नहीं नहीं, अरे कहां जा रहे, कहां जा रहे, कहां जा रहे? मेरे पे क्यों आ गया वापस? वापस चल, वापस चल, वापस चल, वापस चल, वापस चल, पीछे, नीचे, पीछे, पीछे। हाय निधि, कैसे हो? हाँ नतांश पीछे हो जाए, बच्चों को निधि देखने दो। हाँ निधि, निधि को यूनिफॉर्म अलाउंस मिला, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 6,000 का, बहुत चालू लड़की है, यूनिफॉर्म 1,000 रुपए की सिलवा ली, बॉस ने दिया 6,000, सिलवा ली 1,000 की, अब कितना सैलरी में ऐड होगा? 5,000। वेरी गुड, चलो पीछे चलते हैं। हाय आशीष, आशीष को ना ऑफिस में हेल्पर चाहिए था, और बॉस ने 8,000 रुपए दिए हेल्पर रखने के लिए। कितना दिया? 8,000। भाई ने हेल्पर 5,000 में रख लिया, सैलरी में कितना ऐड? 3,000। वेरी गुड, चलो अगला। हेलो शाइना, अरे कैमरा और घूम ही रहा, शिट। शाइना थोड़ा आगे आना प्लीज, कैमरे शक्ल दिखाओ कैमरे को, थोड़ा आगे आ दो शाइना। हाँ शाइना आ गई। शाइना, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बॉस ने ना शाइना को ट्रैवलिंग अलाउंस दिया, क्या दिया? ट्रैवलिंग अलाउंस 20,000 रुपीज का, पर क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि एक्चुअल ट्रैवलिंग पे खर्चा कितना हुआ, तो अब क्या मानेंगे कि कुछ खर्चा नहीं हुआ कि पूरा खर्चा हो गया? पूरा खर्चा हो गया, बिल्कुल। यानी अगर एग्जेम्प्ट कैटेगरी वाले अलाउंस में खर्चा ना बताया हो तो हम मानते हैं जितना मिला पूरे का पूरा खर्च हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई? यानी कि अगर क्वेश्चन बोले यूनिफॉर्म अलाउंस मिला 12,000, खर्चे की बात ही नहीं है, सैलरी में कितना ऐड होगा? 0। क्या मानोगे? पूरे का पूरा खर्च हो गया। समझ आ गया? कौन कौन से 6 अलाउंस हैं एग्जेम्प्ट वाले? ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली, हेल्पर, रिसर्च और यूनिफॉर्म। बढ़िया, 6 याद हो गए? स्पेशल भी याद करा दूंगा, बाकी सारे कहां जाएंगे? फुली टैक्सेबल। और चलते हैं टैक्सेबल की ओर। आज टैक्सेबल,
पहले सुनो नाम और उनके मतलब। क्या हुआ मैडम, पूछना कुछ? हाँ बोलो, हाँ पूछो पूछो, क्या पूछना है लावण्या, पूछो। हाँ हाँ टैक्सी। क्वेश्चन है सर, ऑफिस वाले ना कैब प्रोवाइड करते हैं, टैक्सी कि ऑफिस से घर आओ, घर से ऑफिस जाओ, वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ही तो हो गया। और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, टैक्सेबल है एग्जेम्प्ट है? टैक्सेबल है। उसका नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो टैक्सेबल है। अच्छा, एक होता है, अब चल रहे हैं टैक्सेबल कैटेगरी पे। मैं खाली मतलब इसलिए बता रहा हूं कि आपको मतलब पता लग जाए, मतलब तो कोई एग्जाम में काम नहीं है बस। एक होता है डियरनेस अलाउंस, हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। क्या बोलते हैं? महंगाई भत्ता। इन्फ्लेशन को आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाओ, इन्फ्लेशन से आपको ज्यादा फर्क ना पड़े, इसके लिए बॉस आपको बेसिक के अलावा क्या देता है? डियरनेस अलाउंस। जितना मिलेगा पूरा सैलरी में कर देना ऐड। अगला सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। ये क्यों मिलता है? आशीष बिहार में रहता था, उसके बॉस ने जॉब करने के लिए मुंबई भेज दिया। बताओ खर्चा उतना ही होगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एक नई सिटी में रहने के लिए खर्चा ज्यादा हो, उसे मैनेज करने के जो अलाउंस दिया जाता है उसे कहते हैं सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, फुली टैक्सेबल। अगला डिनर लंच टिफिन अलाउंस। एक दिन में खाना लाना भूल गया, सर ने मुझे 1000 रुपए दे दिए, लो सर 1000 रुपए का खाना खा लो। मैंने 1000 रुपए का खाना खा लिया। ऑफिशियल बेनिफिट की पर्सनल बेनिफिट? पर्सनल। कितना सैलरी में ऐड होगा? पूरा 1000। अब यहां क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करेगा? मेरा एम्प्लॉय है आशीष, मैंने आशीष को 500 रुपए दिए, जा लंच खा ले। भाई ने 300 रुपए का लंच खाया, मैंने कितने रुपए दिए थे? 500। लंच अलाउंस, भाई ने खाया लंच 300 रुपए का, कितने पैसे खा गया? 200 रुपए। लंच खाया 300 का, पैसे कितने खा गया? 200। सैलरी में कितना ऐड? 200 की 500? पूरा 500, क्योंकि लंच भी तो इसी के पेट में गया। यानी कि फुली टैक्सेबल कैटेगरी में खर्चा इग्नोर कर देना, वो खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा। क्योंकि फुली टैक्सेबल मतलब सारा पर्सनल बेनिफिट है, खाना भी तुम्हारा था, जो पैसे बच गए वो भी किसके हैं? तुम्हारे ही हैं। अच्छा मुझे बताओ, गौरव यहां का हेल्पर है, मैंने गौरव को बोला, मैंने गौरव पेन की इंक खत्म हो गई है, ये पकड़ 50 रुपए जल्दी से इंक लेके आ। वो इंक लेके आ गया, मैंने कितने रुपए दिए थे? 50। इंक मिल गई 30 रुपीज की, मैं 20 रुपए लेना भूल गया वापस, उसकी सैलरी में कितना ऐड होगा? 20 रुपीज, क्योंकि 30 क्या है? ऑफिशियल। यही मैंने उसको बोला होता, ले 50 रुपए खाना खा ले, और मैंने उससे कुछ भी वापस नहीं लिया, मैंने उससे खर्चा पूछा भी नहीं। जरूरत है पूछने की? जरूरत नहीं है पूछने की, नहीं है, क्योंकि लंच टिफिन डिनर अलाउंस कौन से कैटेगरी का है? फुली टैक्सेबल। अच्छा, पर एक चीज ना नोट करते हुए चलना, वो पता है क्या? अभी तो खाने के पैसे दे रहे हैं आपको, यही अगर बॉस आपको खाना खुद लाके दे देना, उसे कहते हैं मील फैसिलिटी, उसका ट्रीटमेंट अलग है। यानी कि अब मैं आपको ले जा रहा हूं परक्यूजिट्स के ऊपर। बॉस आपको कैश दे रहा है कि चलो ये खर्चा कर लो, अलाउंस। बॉस आपको वो सामान लाके दे दे, परक्यूजिट। जैसे बॉस ने बोला ये लो 10,000 रुपए सर्वेंट रख लेना, सर्वेंट अलाउंस। बॉस ने सर्वेंट ही घर में लगा दिया, बॉस ही डायरेक्टली पे कर रहा है, वो हो गया सर्वेंट फैसिलिटी। बॉस ने खाना खाने के लिए पैसे दिए, लंच अलाउंस। बॉस ने खाना ही लाके दे दिया, मील फैसिलिटी। बॉस ने घर का किराया पे करने के लिए रेंट दिया, रेंट का अलाउंस। बॉस ने घर ही दे दिया रहने के लिए, रेंटल फैसिलिटी। यानी जब कैश मिलता है उसे कहते हैं अलाउंस, काइंड में मिलता है उसे बोलते हैं परक्यूजिट, कहते हैं परक्यूजिट, उसके अंदर एक है फैसिलिटी। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं डिनर लंच और टिफिन अलाउंस फुली टैक्सेबल है। जब ये परक्यूजिट बन के मिलेगा उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, वो क्या है वो बताऊंगा, पर याद रहे इसलिए यहां पे लिखवा रहा हूं कि अलग है ट्रीटमेंट। ऐसे ही फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, कुणाल की बीवी बीमार पड़ गई, बॉस ने उसकी बीवी का इलाज करने के लिए मेडिकल अलाउंस दिया। बॉस का बेनिफिट, कुणाल का बेनिफिट? कुणाल का बेनिफिट। अब कुणाल की बीवी का उसके बॉस से कुछ चक्कर तो है नहीं, यानी कि किसका पर्सनल बेनिफिट है? कुणाल का। किस कैटेगरी में होना चाहिए? फुली टैक्सेबल कैटेगरी में। अब चाहे ये बीवी का खर्चा कम करा दे,
उसे बेकार जगह ट्रीटमेंट करा दे, पर उससे क्या फर्क पड़ता है, जितना अलाउंस मिलेगा पूरा टैक्सेबल। यही अगर मेडिकल फैसिलिटी होती उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, ये भी नोट करा दिया। ठीक है। सर्वेंट अलाउंस कहां माना जाता है, ऑफिस में कि घर पे? घर पे। कौन से कैटेगरी? टैक्सेबल। इसके साथ में क्या लिखना चाहिए? हेल्पर, क्योंकि हेल्पर किस कैटेगरी का है? एग्जेम्प्ट कैटेगरी का है। लिंक कर पा रहे हो चीजों को? ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है, थोड़ी देर में आऊंगा इसके ऊपर। एक होता है प्रोजेक्ट अलाउंस, प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको जो अलाउंस मिलता है उसे कहते हैं प्रोजेक्ट अलाउंस, डीप में नहीं जाना। इंटरिम अलाउंस सुना? इंटरिम डिविडेंड, दो डिविडेंड्स के बीच का डिविडेंड होता है, ऐसे ही इंटरिम अलाउंस। बॉस ने आपको अलाउंस देना है, कितना देना है पता नहीं, अभी कुछ भी पकड़ा दिया, किस कैटेगरी में? फुली टैक्सेबल। वही कह रहा हूं कितनी लंबी लिस्ट है, और देखो लिस्ट के एंड में क्या बोला हुआ है? एनी अदर। मैंने बताया ना डॉग अलाउंस भी आ सकता है, अब किसी को बिल्ली पालनी है, कैट अलाउंस, कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी आ सकता है यहां पे, इसलिए 6 याद करा दिए, बाकी सारे कहां हैं? टैक्सेबल। अच्छा, एक होता है वार्डन अलाउंस। किसी को पता है हॉस्टल में वार्डन होते हैं, वो रात रात जागते हैं कि किसी की गर्लफ्रेंड ना आ जाए, किसी का बॉयफ्रेंड ना आ जाए, वरना आशीष जैसे लोग तो तहलका मचा दें, है ना। इसीलिए उनको रात को जागने के लिए क्या मिलता है? वार्डन अलाउंस। कौन सी कैटेगरी? फुली टैक्सेबल। एक होता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ये सुनो क्या होता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैं यहां भी एम्प्लॉय हो सकता हूं और सामने वाली एकेडमी देवाला का भी एम्प्लॉय हो सकता हूं। ये बात सुन ली उमेश सर ने। उमेश सर ने बोला सर मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूं महीने के यहां पढ़ाने के लिए, वो आपकी सैलरी है, मैं आपको ऊपर से 1 लाख और दे रहा हूं। मैंने कहा क्यों? ये इसलिए कि इस एरिया में कहीं और मत पढ़ाना। इसे कहते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ये मुझे कुछ करने के लिए मिल रहा है, कुछ ना करने के लिए मिल रहा है, कुछ ना करने के लिए, पर ये भी मेरे लिए क्या है? फुली टैक्सेबल। ये तो अच्छी बात है, मिलना चाहिए। मुझे क्या बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, किस कैटेगरी का है? फुली टैक्सेबल। पर जैसे ही ट्रांसपोर्ट मन में आए, 2 और अलाउंस आने चाहिए मन में, कौन से? ट्रैवलिंग और कन्वेंस, वो किस कैटेगरी के हैं? एग्जेम्प्ट। अच्छा, ये अदर देन अभी छोड़ देना, थोड़ी देर में आऊंगा इसके ऊपर। अगला टेलीफोन अलाउंस, बॉस ने आपको रिचार्ज करा दिया। क्या लगता है बॉस रिचार्ज क्यों करवाएगा? आपके मजे के लिए। हाँ करो, ठीक है, उससे आप ऑफिस के काम भी कर सकते हो, पर इनकम टैक्स को पता है तो इतना शरीफ कोई नहीं होता कि खाली ऑफिस की कॉल्स करेगा, वो घर जाके हाय बेबी हाय सोना भी करेगा। तो बॉस ने तो टैक्स उन्होंने कहां डाल दिया? फुली टैक्सेबल कैटेगरी में। पर यही अगर टेलीफोन फैसिलिटी होती, बॉस ने फोन लाके दे दिया, उसका ट्रीटमेंट अलग होता। ठीक है, ये बताना 6 एग्जेम्प्ट कौन कौन से थे? ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली, हेल्पर, रिसर्च और यूनिफॉर्म। उसमें अगर खर्चा दिया हुआ है तो अलाउंस माइनस एक्सपेंडिचर करके जो आता है वो टैक्सेबल, और खर्चा नहीं दिया हुआ तो पूरे का पूरा एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल कैटेगरी जो है, यहां पे खर्चा देखना है कि इग्नोर करना है? इग्नोर करना है। जितना अलाउंस मिला पूरे का पूरा टैक्सेबल। आपके बॉस ने आपको 5,000 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया। कौन सा अलाउंस दिया? ट्रांसपोर्ट। आपने खर्चा किया 4,000 का ऑन ट्रांसपोर्ट, बच गए 1,000 रुपए। सैलरी में कितना ऐड होगा? पूरा 5,000। और यही अगर ट्रैवलिंग अलाउंस होता तो कितना ऐड होता? 1,000, क्योंकि ट्रैवलिंग कहां पे है? एग्जेम्प्ट। चलो इतना याद हो रहा है? चलो, बड़े चुप चुप लग रहे हो। चलो मुझे एग्जांपल लेना है। 2 बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ जल्दी। 2 क्लास में 2 बेस्ट फ्रेंड कौन है? नाम बताओ। युवराज और ऋषभ। चलो आज तुम्हें सुनाता हूं युवराज और ऋषभ की कहानी, मेरी जुबानी। पहले बताओ बॉस किसको बनना है, युवराज को कि ऋषभ को? ऋषभ को। ऋषभ बॉस, ऋषभ क्या है? बॉस। और कहानी बहुत ध्यान से सुनना, पूरे स्पेशल अलाउंस कहानी से याद होंगे आपको। ऋषभ कौन है? एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉय कौन है? युवराज। भाई क्या हो रहा है, इसकी स्पेलिंग हमेशा गलत होती है मुझसे। युवराज। युवराज कौन है? एम्प्लॉय। चलो, बॉस कैसा होता है? शातिर। एम्प्लॉय कैसा होता है? मासूम। अच्छा अच्छा, एक दिन क्या हुआ, एम्प्लॉय ने रखी ऑफिस पार्टी। क्या रखी? ऑफिस पार्टी। ऑफिस पार्टी। और बोला खुद तो आना, साथ में मिसेस युवराज को भी लेके आना।
मतलब सबको बुलाया पार्टी में। जैसे ही ऋषभ ने युवराज की वाइफ को देखा वो हो गया फ्लैट। कह रहा है दोस्ती गई भाड़ में, मुझे कौन पसंद आ गई, मिसेज युवराज। और पार्टी के अगले दिन से एम्प्लॉय को क्या करने लग गया, ओवर टाइम। अब युवराज कर रहा है ऑफिस में ओवर टाइम और बॉस कर रहा है उसके घर जाके ओवर टाइम। अगर अब युवराज ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा है तो युवराज के घर पे क्या हिल जाएगी, फैमिली। ऐसा तो भाई युवराज एक गाइडेंस दे रहा हूं, कभी भी अपने दोस्त जो आपका बॉस हो अपनी बीवी से मत मिलवाना, वरना तुम्हें लगेगा तुम ओवर टाइम करके पैसे कमा रहे हो, घर में कौन हिल जाएगा, तुम्हारी फैमिली। ठीक है, तो ओवर टाइम अलाउंस कौन से कैटेगरी का है, फुली टैक्सेबल। भाई ओवर टाइम भी कर रहा है, उस पर टैक्स भी पे कर रहा है, और घर पे क्या हिल रही है भाई की, फैमिली। और लास्ट एनी अदर कैश अलाउंस। ये थे आपके फुली टैक्सेबल कैटेगरी। 6 एग्जाम्प्ट कौन कौन से हैं, ट्रैवलिंग, कन्विंस, डेली, रिसर्च, हेल्पर और यूनिफॉर्म। ट्रांसपोर्ट कौन सी कैटेगरी का है, टैक्सेबल। डियरनेस कौन सी का है, टैक्सेबल। ओके, ओवर टाइम कौन सी कैटेगरी का है, टैक्सेबल। फैमिली कौन सी कैटेगरी का है, युवराज ओवर टाइम तो नहीं भूलेगा ना, वेरी गुड। ऋषभ नहीं भूलेगा ना, बढ़िया। चलो अब चलते हैं हेल्पर अलाउंस के ऊपर, सॉरी चलते हैं स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर। स्पेशल में मजा आएगा। चलो स्पेशल अलाउंसेस, देखो मैंने आपको बताया एग्जेम्प्ट के अंदर खर्चा देखना है, हाँ जो खर्चे के बाद बच जाएगा वही तो टैक्सेबल करोगे। टैक्सेबल कैटेगरी में खर्चा देखना है नहीं, और स्पेशल के अंदर तो खर्चा देखना ही नहीं है। स्पेशल वाले ना आपको अपने आप बताएंगे एग्जेम्पशन। स्पेशल में एग्जेम्पशन बता रखी है, जितनी एग्जेम्पशन है उतनी ही देनी है। अब तुम खर्च करो खर्च मत करो फर्क नहीं पड़ता। एग्जेम्प्ट कैटेगरी में खर्चा देखना था, टैक्सेबल में खर्चा नहीं देखना था, स्पेशल में भी खर्चा नहीं देखना है। जितनी एग्जेम्पशन है अपने आप मिलेगी। सबसे पहला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, क्या लगता है नाम से क्यों मिल रहा होगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऋषभ अपने एम्प्लॉय युवराज के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या दे रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। कहीं ऐसा तो नहीं वो बच्चा भी किसी का और का हो, पता नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, भाई तो ओवर टाइम कर रहा है ना। चलो ठीक है, चलो कितना एग्जेम्पशन, कितना महान एग्जेम्पशन दिया है। अच्छा पहले बताओ इनकम टैक्स वाले अलाउंस कितना मिलेगा वो बोल रहे हैं, या एग्जेम्पशन कितना मिलेगा वो बोल रहे हैं, एग्जेम्पशन। अलाउंस तो बॉस की मर्जी कितना मर्जी दे, एग्जेम्पशन कितना महान दिया, 100 रुपए पर मंथ का एग्जेम्पशन। 100 रुपए फीस सुनने कहीं होती है, 100 रुपए की फीस का एग्जेम्पशन है, यानी तुम्हें कितना भी मिले चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एग्जेम्पशन कितना है, 100 पर मंथ। कितने बच्चों के लिए, 2, यानी कि एक बच्चे के लिए मैक्सिमम कितना, 1200 रुपए का एग्जेम्पशन। 100 रुपए पर मंथ कितना हो गया, 1200। 2 बच्चों के लिए 2400, यानी मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिल सकता है, 2400, पर एक बच्चे के लिए मैक्सिमम 1200। तो चलो मुझे बताओ, आपके बॉस ने आपको अलाउंस दिया 200 रुपए पर बच्चा ईच, आपके 2 बच्चे, बॉस ने कितना अलाउंस दिया, 200 पर बच्चा ईच, यानी कि 200 200, एग्जाम कितना होगा, 100 100, टैक्सेबल 100 100 इंटू 12 यानी टैक्सेबल कितना हो गया, 2400। आपके बॉस ने आपको दिया 300 रुपए फॉर 2 चिल्ड्रन ईच, यानी कितना मिला, 300 300, एग्जेम्प्ट 100 100, टैक्सेबल 200 200, 200 इंटू 12 2400, 200 इंटू 12 2400, टोटल सैलरी में ऐड 4800। बॉस ने आपको अलाउंस दिया 600 रुपए ईच 2 बच्चों के लिए, कितना मिला, 600 600, कितना एग्जेम्प्ट 100 100, कितना टैक्सेबल 500 500, इंटू 12 6000, इंटू 12 6000, सैलरी में ऐड 12000। अब ध्यान से, बॉस ने आपको अलाउंस दिया फॉर 2 चिल्ड्रन 300 रुपए, ईच वर्ड यूज नहीं किया, इसका मतलब कितना मिला, 300 300 की 150 150, 150 एग्जेम्प्ट 100 100, टैक्सेबल 50 50, 50 इंटू 12 600, इंटू 12 600, टोटल टैक्सेबल 1200। समझ आया सबको, क्वेश्चन कराऊं इसका, अच्छा इसका क्वेश्चन कराता हूं, चलो ये सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंस है।
हाँ जी, वाले अलाउंस में जो है वो फुल्ली एग्जाम्प्ट वाले ही हिसाब करना है ना, फिर माइनस कर देना है। जो क्या बोल रहे हो आप? ये वाला जो अलाउंस पढ़ा है आपने हाँ जी, एजुकेशन वाला, हाँ। इसमें वही माइनस कर देना है जो फुल्ली एग्जाम्प्ट वाले केस में कर देना। स्पेशल अलाउंस के अंदर आपको ये नहीं देखना कि आप एजुकेशन पे खर्चा कितना कर रहे हो। एग्जेम्पशन फिक्स है 100 पर मंथ पर चाइल्ड, 100 ही माइनस होगी, उससे ऊपर माइनस नहीं हो सकती। क्वेश्चन करा रहा हूं, देखो। पहला कह रहा है निकालो टैक्सेबल चिल्ड्रन अलाउंस फॉर मिस्टर धीरज। पहला केस, ही रिसीव्ड 600 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन। कहीं ईच वर्ड लिखा हुआ है? नहीं। तो ये इसका मतलब 600 600 मिला कि 300 300 मिला? 300 300 बॉस ने दिया। कितना एग्जेम्प्ट? 100 और 100। कितना टैक्सेबल? 200 और 200। 200 इंटू 12 2400, 200 इंटू 12 2400। टोटल टैक्सेबल 4800। क्लियर? सेकंड सुनो, सेकंड क्वेश्चन। पहले हाँ बोलो, दोबारा बताऊं, सुनो। पहला है ही रिसीव्ड 600 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन, यानी बॉस ने अलाउंस कैसा दिया? 600 रुपए एक को, 600 दूसरे को, या मिला के 600? क्योंकि ईच वर्ड यूज नहीं है, मतलब कैसे मिला होगा? 300 300, एग्जेम्प्ट 100 100, टैक्सेबल 200 200, टोटल टैक्सेबल 400 इंटू 12 4800। क्लियर? अगला देखो, कितना अलाउंस मिला? पहले बच्चे के लिए 80, दूसरे के लिए 120, यानी देखो ध्यान से कैसे मिला? 80 120, एग्जेम्पशन कितनी? 80 और 100। एक बच्चे के एग्जेम्पशन दूसरे पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि ऐसा नहीं बोला कि टोटल 2 बच्चों की है, ये बोला है एक बच्चे के लिए मैक्सिमम 100। तो अगर एक बच्चे के अलाउंस ही 80 रुपए का मिला तो एग्जेम्पशन भी कितनी? 80 रुपए की। और जो बच गया 20, ये अगले पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। यानी अलाउंस कैसे मिला? 80 120, एग्जेम्प्ट भी कितना? 80 और 100, टैक्सेबल 0 और 20, 20 इंटू 12 240। समझ आया? पूरा समझ आया शितेश? ठीक है। तो तीसरा मुझे बताओ कैसे होगा? 65 और 150, पहले तो मिला कितना? 65 और 150, एग्जेम्पशन कितना? 65 और 100, टैक्सेबल 0 और 50, 50 इंटू 12 600। वेरी गुड। अगला चौथा, 500 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन ईच, मतलब 250 250 मिला, 500 500 मिला, 500 500, 500 500 मिला। एग्जेम्प्ट कितना? 100 100, टैक्सेबल 400 400, 400 इंटू 12 4800, 400 इंटू 12 4800, टोटल 9600। ऋषभ समझ आया? अच्छा, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में एग्जेम्पशन कितनी मिलती है? 100 पर मंथ पर चाइल्ड। कितने बच्चों तक? 2 बच्चों तक। अच्छा, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो क्या आपका बॉस आपको अलाउंस तीनों बच्चों के लिए दे सकता है? बॉस तो दे सकता है ना। अलाउंस मिल तो कितने बच्चों के लिए सकता है? एग्जेम्पशन 2 बच्चों के लिए मिलेगी। यानी कि अगला क्वेश्चन छोड़ दो, अलाउंस कितने मर्जी बच्चों के लिए मिले, बॉस और आपकी मर्जी। एग्जेम्पशन कितने बच्चों के लिए? 2। यानी अगर आपके 4 बच्चे हैं, बॉस ने सबके लिए 500 रुपए दिए ईच, मतलब बॉस ने क्या किया होगा? 500 500 500 500, एग्जेम्पशन 100 100 0 0, टैक्सेबल 400 400 500 500, टोटल लगा के इंटू 12। आपके 3 बच्चे, बॉस ने तीनों के लिए अलाउंस दिया 300 रुपए का। कितने रुपए का? 300। ईच वर्ड यूज नहीं किया, मतलब कितना मिला? 100 100 100, एग्जेम्पशन 100 100 0, टैक्सेबल 0 0 100, 100 इंटू 12 1200। क्लियर? अच्छा, अब देखो यहां पे अगला क्वेश्चन, स्टार मार्क करना इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं युवराज की। हाँ, युवराज पहले बच्चे के लिए कितना अलाउंस मिला? 120। उसके बाद जुड़वा पैदा हो गए, अब वो इनकम टैक्स से बोल रहा है जुड़वा करने में मेरी क्या गलती? मैंने तो वही काम किया जो एक बच्चे के लिए करना था, अब अपने आप 2 बच्चे हो गए। भाई ट्विंस का कोई अलग प्रोसेस होता नहीं, प्रोसेस तो सेम होता है। तो मुझे बताओ अब बच्चे कितने हैं? 1 2 या 3? टोटल 3। पहले 1 फिर जुड़वा यानी कि 2, टोटल 3। बॉस ने तीनों बच्चों का अलाउंस दे दिया। क्या लगता है इनकम टैक्स वाले ट्विंस को 2 मानते होंगे 1 मानते होंगे? 2 ही मानते हैं। उन्हें क्या मतलब, उन्हें तो बच्चे दिख रहे कितने? 2। टोटल टोटल कितने हो गए? 3। एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा? 2 का।
अच्छा, अब मुझे बात बताओ, अगर आपका बॉस अलाउंस देता ऐसे, एक बच्चे के लिए 90, एक के लिए 100, एक के लिए 200, यानी बॉस ने अलाउंस कैसा दिया? 90, 100, 200। आप एग्जेम्पशन कहां यूज करना चाहते हो? 90 पे, 100 पे कि 200 पे? पहले 200 पे ताकि पूरा 100 मिल जाए, उसके बाद 100 पे की पूरा 100 मिल जाए, उसके बाद 90 पे, क्योंकि अगर पहले 90 पे यूज कर लिया तो एग्जेम्पशन तो कम ले पाओगे ना। तो हमेशा एग्जेम्पशन सबसे पहले कहां लेना? जहां सबसे ज्यादा अलाउंस है वो। एज बड़ी छोटी पे मत जाना, कहां जाना? अमाउंट के ऊपर, क्योंकि एग्जेम्पशन एज वाइज नहीं है, वो क्या है? अमाउंट वाइज। यहां पे क्वेश्चन देखो क्या बोला, पहले बच्चे के लिए 120, उसके बाद जुड़वा के लिए 150 ईच, यानी बॉस ने कैसे दिया? 120, 150, 150। एग्जेम्पशन उल्टा लेंगे अब, 100, 100, 0। टैक्सेबल 50, 50, 120। टोटल टैक्सेबल 600, 600 और 120 इंटू 12, 1200, 1440। टोटल लगाओ, क्लियर। दोबारा सुनो क्या हुआ, बॉस ने आपको अलाउंस दिया 120, 150, 150, यानी बॉस ने आपको अलाउंस दिया ऐसे, ये उल्टा लेने का क्या फायदा? बता रहा हूं ना, 120, 150, 150। एग्जेम्पशन कितना? 100, 100, 0। टैक्सेबल कितना? पूरा 120, 50, 50 इंटू 12, इंटू 12, इंटू 12। टोटल 1440, 600, 600। तीनों को जोड़ो, सैलरी में ऐड। यहां पे पता है फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि तीनों 100 से ऊपर थे। पर मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि आप इसको हमेशा हाई ऑर्डर में लेना, क्योंकि अगर ये ऐसे होता, पहले बच्चे के लिए 70 मिला, दूसरे के लिए 120 मिला, तीसरे के लिए 200 मिला, और अगर आप एग्जेम्पशन यहां दे दो, पहले 70 देनी पड़ेगी ना सिर्फ, और यहां 100 दे पाओगे, यहां दे ही नहीं सकते। तो आपको नेट एग्जेम्पशन कितनी मिली? 170। कितनी मिल सकती थी? 200। तो इसलिए यहां पे चलेंगे उल्टा, पहले देंगे यहां पे 100, फिर देंगे यहां पे 100, यहां पे 0, ताकि एग्जेम्पशन मिल जाए पूरी 200। ठीक है, इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा था, पर फर्क पड़ सकता है, इसीलिए हमेशा बड़े अमाउंट से एग्जेम्पशन लेंगे। क्लियर हो गया? ये था आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अच्छा देखो, आप सुनो, एग्जाम के लिए, हाँ, बॉस ने आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया 2 बच्चों के लिए, आपका एक ही बच्चा है, बॉस ने कितने का अलाउंस दिया? 2 बच्चों का, आपका एक ही बच्चा है, एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी? एक की, 2 की? दोनों की। मैंने बोला ना, स्पेशल अलाउंस में खर्चा देखना ही नहीं है, स्पेशल का फिक्स है, 2 बच्चों की एग्जेम्पशन मिलेगी आपको। बॉस ने आपको अलाउंस दिया 4 बच्चों का, आपका एक भी बच्चा नहीं है, एग्जेम्पशन कितने बच्चों की? 2 बच्चों की। बॉस ने आपको अलाउंस दिया 1 बच्चे का, अलाउंस कितने का मिला? 1 का, एग्जेम्पशन भी कितने की? 1 की। अब 2 पे मत जाना, जो चीज मिली ही 1 है, उसके एग्जेम्पशन भी तो 1 ही होगी। बॉस ने आपको अलाउंस दिया 2 बच्चों का, आपकी शादी ही नहीं हुई है, क्या तब भी अलाउंस का एग्जेम्पशन मिल जाएगा? मिल जाएगा, खर्चे से फर्क नहीं पड़ता। यानी आपको सिंपल क्या करना है, जितना अलाउंस मिला पर बच्चा कितनी एग्जेम्पशन देनी है? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, और मैक्सिमम कितने बच्चे? 2। क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया बच्चे की पढ़ाई को लेके। बच्चा अगर हॉस्टल में गया पढ़ने के लिए, खर्चा सेम रहेगा, बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, एग्जेम्पशन भी बढ़ा दी। हॉस्टल अगर अलाउंस है तो 100 को बढ़ा के कर दिया 300, बाकी सब सेम। तो अगला क्वेश्चन हॉस्टल के ऊपर है, ये होटल नहीं है, ये हॉस्टल है। हाँ चलो मुझे बताओ, पहला 600 पर मंथ का मिला हॉस्टल अलाउंस, ठीक है, यानी कितना मिला? 600, 600, 300, 300। क्यों? क्योंकि ईच वर्ड नहीं है, 300, 300 मिला, एग्जेम्पशन भी कितना मिलेगा? 300, 300, टैक्सेबल 0। बहुत बढ़िया। अगला बताओ कितना मिला? 280 और 320। कितना टैक्स, कितना एग्जेम्पशन? 280 और 300। क्या एग्जेम्पशन यहां की वहां ले जाऊं? नहीं ले सकता, तो टैक्सेबल 0 और 20, 20 इंटू 12, 240। समझ आ रहा है? अब पूजा क्लियर है? चलो थर्ड बताओ कितना मिला? 265 और 350। खाली आशीष बताएगा। आशीष मिला 265 और 350, एग्जेम्पशन कितनी? 265 और 300, टैक्सेबल कितना? 0 और 50, 50 इंटू 12, 600। ठीक है, अब खाली बताएगी मुझे शाइना,
500 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन ईच, मतलब कितना मिला, कितना मिला, 500 500 ईच वर्ड है ना, यानी 250 नहीं, 500 500। शाइना एग्जेम्पशन कितनी, 300 300। टैक्सेबल कितना, 200 200। 200 इंटू 12 2400, 200 इंटू 12 2400, टोटल एड 4800। अब पूजा बताएगी। पूजा पहले बच्चे के लिए मिला 300, फिर जुड़वा हो गए, दोनों के लिए ईच मिल रहा है 350, मतलब कितना मिला, 320, 350, 350। एग्जेम्पशन सीधी की उल्टी, उल्टी, कितना, 300 300 0। टैक्सेबल कितना, 50 50 320। 50 इंटू 12, 50 इंटू 12, 320 इंटू 12। क्लियर हो गया, पक्का। यानी कि स्पेशल अलाउंस में आपको खर्चा देखना है नहीं, एग्जेम्पशन है फिक्स। एजुकेशन में कितनी है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, और हॉस्टल में कितनी है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड। दोनों में मैक्सिमम कितने बच्चे, 2। पर अगर अलाउंस ही एक बच्चे के लिए मिल रहा है तो एग्जेम्पशन भी एक ही बच्चे के लिए। आपको क्लियर हुआ मैडम, पक्का। तो मैडम आप बताओगे मुझे, आपका नाम बताने के बाद, नितिका है ना, नितिका से क्वेश्चन है मेरा। एजुकेशन अलाउंस मिला है 250 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन। कितना मिला, 250 पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन। इसका मतलब कितना मिला, 250 250 कि 125 125 125 125, क्योंकि ईच वर्ड नहीं है। एग्जेम्पशन कितना, 100 100। टैक्सेबल कितना, 25 25 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। क्यों कर रहा हूं, एनुअली निकालेंगे। हितेश क्लियर हो गया, ठीक है। कुणाल बताएगा, हॉस्टल का अलाउंस मिला है 3 बच्चों के लिए 600 रुपए, तो कितना मतलब हो गया, 200 200 200। एग्जेम्पशन कितना, 200 200 0। टैक्सेबल 0 0, 200 इंटू 12 2400। पक्का समझ आ गया अलाउंसेस, बढ़िया। 2 स्पेशल हो गए। चल हाँ बोलो हितेश। हाँ हाँ हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने समझ नहीं आया क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन है, सुनो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुन लो। डाउट है, डाउट कह रहा है कि सर अगर हॉस्टल अलाउंस मिला 3 बच्चों के लिए और आप कह रहे हो कि आपके 2 ही बच्चे हैं, तो एग्जेम्पशन 2 का ही क्यों मिल रहा है, ये तो स्पेशल है। क्योंकि लिमिट कितने बच्चों की है, 2 बच्चों की, उसके ऊपर नहीं मिल सकता। अब आपके बच्चा एक भी ना हो तब भी एग्जेम्पशन कितने बच्चों की मिल जाएगी, 2 बच्चों की। पर उसके लिए अलाउंस मिलना भी तो चाहिए। अगर आपका बॉस आपको हॉस्टल अलाउंस दे ही नहीं रहा तो एग्जेम्पशन कहां से लेके आओगे। और अगर अलाउंस मिल रहा है और बच्चे हैं नहीं है, पढ़ाओ मत पढ़ाओ, खर्चा देखना है नहीं, एग्जेम्पशन है फिक्स। कितना, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, और एजुकेशन में 100 पर मंथ पर चाइल्ड। क्लियर, पक्का, ओके। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा मुझे बताओ जरा, 6 एग्जेम्प्ट कौन कौन से थे, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली, हेल्पर, रिसर्च और यूनिफॉर्म। वहां पे खर्चा देखना होता है, हाँ, क्योंकि अलाउंस माइनस एक्सपेंडिचर करके बचता है वो टैक्सेबल होता है। फुली टैक्सेबल कैटेगरी में खर्चा देखना है नहीं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कौन सी कैटेगरी का है, फुली टैक्सेबल। ट्रैवलिंग और कन्वेंस एग्जेम्प्ट। पर याद है मैंने ट्रांसपोर्ट के आगे एक लाइन छुड़वाई थी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर इन 4 लोगों को मिल रहा है, किसको, ब्लाइंड, डेफ, डम्ब, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड, मतलब जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या जो हैंडीकैप्ड हैं, इन लोगों को अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने के लिए, तो ये माना जाता है ये खुद ट्रेवल नहीं कर सकते, इन्हें कोई कंपेनियन चाहिए होता है जो उनको लेके आए, छोड़ के जाए। तो उस वजह से इनको एग्जेम्पशन मिलती है कितनी, 3200 पर मंथ की। यानी अगर बॉस ने आपको 4000 पर मंथ का ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया, इन 4 कैटेगरी वालों को कितना एग्जेम्पशन मिल जाएगा, 3200। कितना टैक्सेबल, 800। बॉस ने इन 4 लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया 3500 पर मंथ का, कितना एग्जेम्पशन, 3200। कितना टैक्सेबल, 300।
क्या एक्चुअल खर्चा देखना है? नहीं, एग्जेम्पशन है फिक्स। बॉस ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन चारों को दिया 2000 पर मंथ, कितना एग्जेम्पशन? 2000, कितना टैक्सेबल? 0। यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसको मिल रहा है नहीं बताया, तो क्या मानेंगे? नॉर्मल मिल रहा है। कौन सी कैटेगरी? टैक्सेबल। एग्जेम्पशन कब है? जब ब्लाइंड है, डेफ है, डम्ब है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है। मेरा क्वेश्चन है नतांश, एक एम्प्लॉय को कैंसर है, कैंसर की वजह से उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला, स्पेशल कैटेगरी का है कि टैक्सेबल कैटेगरी का है? टैक्सेबल कैटेगरी का, क्योंकि यहां पे डिजीज कवर्ड नहीं है। यहां कौन कौन आएगा? ब्लाइंड, डेफ, डम्ब और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। यानी गांधी जी के 3 बंदर और एक हैंडीकैप्ड। क्लियर? पक्का? कितना एग्जेम्पशन? 3200 पर मंथ। स्पेशल 3 हो गए। पहला कौन सा था? चिल्ड्रन। कितना एग्जेम्पशन? 100 पर मंथ पर चाइल्ड। कितने बच्चे? 2। हॉस्टल में 300 पर मंथ पर चाइल्ड। कितने बच्चे? 2। ट्रांसपोर्ट इन जनरल क्या है? टैक्सेबल। एग्जेम्पशन 4 लोगों के लिए, डेफ, ब्लाइंड, डम्ब, ऑर्थोपेडिक, हैंडीकैप्ड। कितना? 3200 पर मंथ। अब मैंने आपको कहा था दोनों दोस्तों की कहानी से आपको कराऊंगा याद स्पेशल अलाउंसेस। चलो करते हैं याद। उससे पहले देखो, एक अलाउंस कौन सा है? अंडरग्राउंड अलाउंस। किसको मिलता होगा? जो ग्राउंड के नीचे काम करते हैं, माइंस वगैरह में। माइंस वगैरह में अगर काम करते हो तो कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? 800 का। कोई ट्राइबल एरिया में जाके काम कर रहा है, उसके लिए ज्यादा मेहनत है, उसको कितना अलाउंस मिलेगा? एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? एग्जेम्पशन 200 तक का एग्जेम्पशन। कोई पहाड़ों में काम कर रहा है, उससे एग्जेम्पशन देखो कितना है? 300 से लेके 7000 तक। डिपेंड करता है कितनी हाइट पे आपका पहाड़ है। जितना ऊंचा पहाड़ उतनी दिक्कत, उतने ज्यादा एग्जेम्पशन। पर एग्जाम के लिए सिंपल याद करना, 300 रुपए। कितना? 300। रियल लाइफ में डिपेंड करता है। ऐसे ही बॉर्डर एरिया, अब एक बॉर्डर नॉर्मल बॉर्डर है, एक जहां पे ज्यादातर अटैक्स होते हैं, वहां एग्जेम्पशन ज्यादा मिलनी चाहिए, इसलिए वहां भी लिमिट है। पर हम कितनी याद करेंगे? 200। अंडरग्राउंड किसके लिए? माइंस के लिए। कितना एग्जेम्पशन? 800। ट्राइबल के है, अगर आप जा रहे हो ट्राइबल एरिया में, कितना एग्जेम्पशन? 200। हिल एरिया में 300, बॉर्डर में 200। अब मैंने कहा था मैं कराऊंगा कहानी से याद। मुझे बताओ बॉस कौन था? ऋषभ। उसका अफेयर किसके साथ हो गया? युवराज की वाइफ, एम्प्लॉय की वाइफ के साथ। तो उसे क्या मिल रहा था? कौन सा अलाउंस? ओवर टाइम अलाउंस। कौन से कैटेगरी? टैक्सेबल। युवराज एम्प्लॉय की क्या हिल गई थी? फैमिली। कौन से अलाउंस? टैक्सेबल। युवराज को पता लग गया एक दिन युवराज जल्दी घर चला गया, सोचा वाइफ को सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज दिया कि शॉक मिल गया? शॉक मिल गया। उसे आ गया गुस्सा, उसने कर दिया ऋषभ का मर्डर। क्या कर दिया? मर्डर। अब अगर मर्डर करेगा, पुलिस पीछे पड़ गई, अब इसे क्या होना पड़ेगा? अंडरग्राउंड। अब पुलिस पीछे पड़ेगी, अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। भाई हो गया 800 फीट अंडरग्राउंड। कितना फीट? 800 फीट। वहां से क्या याद हो जाएगा? 800। पुलिस को पता लग गया कि भाई कहां अंडरग्राउंड है। पुलिस सायरन बजाते बजाते आ गई। भाई कह रहा है मुझे अंडरग्राउंड से बाहर निकल के कहां जाना पड़ेगा? ट्राइबल एरिया में। अब भाई कर रहा है झिंगी लाला हूं, झिंगी लाला हूं। भाई पहुंच गया ट्राइबल एरिया, वहां कितना एग्जेम्पशन? 200। पुलिस वहां भी आ गई। अब भाई को लगा अब तो मुझे क्या पार करना पड़ेगा? बॉर्डर। बॉर्डर पार करना तो क्या चढ़ना पड़ेगा? पहाड़। ये आपकी कहानी सुनो। जब अंडरग्राउंड हुआ, कितने नीचे अंडरग्राउंड हुआ? 800 फीट नीचे, यानी कि एग्जेम्पशन 800। पुलिस पीछे आ गई, अब कहां जाना पड़ेगा? ट्राइबल एरिया। कितना एग्जेम्पशन? 200। पुलिस वहां भी आ गई, क्या पार करना पड़ेगा? बॉर्डर। कितना? 200। बॉर्डर पार करने के लिए क्या चढ़ना पड़ेगा? पहाड़। एक्स्ट्रा एफर्ट तो 300। दोबारा सुनेंगे कहानी। भाई क्या कर रहा था घर पे? ऑफिस में ओवर टाइम। कौन सी कैटेगरी? टैक्सेबल। क्या घर पे हिल गई? फैमिली। कौन सी कैटेगरी? टैक्सेबल। एक दिन घर पे जल्दी आया सरप्राइज देने, क्या मिल गया? शॉक। अब इसने कर दिया मर्डर, पुलिस पड़ गई पीछे, क्या होना पड़ेगा? अंडरग्राउंड। कितना नीचे? 800 फीट। एग्जेम्पशन 800। पुलिस वहां गई, कहां जाएगा? ट्रैवल एरिया। कितना एग्जेम्पशन? 200। पुलिस वहां भी आ गई, क्या पार करना पड़ेगा? बॉर्डर। कितना एग्जेम्पशन? 200। बॉर्डर पार करने जाना पड़ेगा पहाड़। कितना? 300। खत्म अलाउंसेस। एक दो बचे हैं, बाकी सारे खत्म। क्या अलाउंसेस याद हो रहे हैं? एक बार करते हैं रिवाइज, फिर दूंगा ब्रेक, फिर करेंगे क्वेश्चंस। 6 एग्जाम के नाम बताओ। ट्रेवलिंग, कन्विंस, डेली, रिसर्च, हेल्पर और यूनिफॉर्म। यहां पे खर्चा देखना है। हाँ, जितना अलाउंस मिला माइनस द खर्चा, बैलेंस बिकम टैक्सेबल। एक होता है फुली टैक्सेबल कैटेगरी, वहां खर्चा देखना है नहीं, जितना मिला पूरा टैक्सेबल।
अब होते हैं स्पेशल। स्पेशल में खर्चा देखना है? नहीं, एग्जाम्पशन तो मिलेगी ही। चिल्ड्रन अलाउंस में कितनी एग्जाम्पशन है? 100 पर मंथ, मैक्सिमम 2 बच्चे। हॉस्टल में 300 पर मंथ, मैक्सिमम 2 बच्चे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन जनरल क्या है? टैक्सेबल। 4 लोगों के लिए एग्जेम्प्ट। किसके लिए? ब्लाइंड, डेफ, डम, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। कितना? 3200 पर मंथ तक। अब चलते कहानी पे। भाई क्या कर रहा था? ओवर टाइम। कौन सी कैटेगरी? टैक्सेबल। क्या हिल गई? फैमिली। कौन सी कैटेगरी? टैक्सेबल। घर आया सरप्राइज देने, क्या मिला? शॉक। क्या कर दिया? मर्डर। कौन पीछे पड़ गया? पुलिस। क्या होना पड़ेगा? अंडरग्राउंड। कितना नीचे? 800 फीट। एग्जेम्पशन 800। पुलिस वहां भी आ गई, अब कहां जाएगा? ट्राइबल एरिया। कितना एग्जेम्पशन? 200। पुलिस वहां भी आ गई, क्या पार करना पड़ेगा? बॉर्डर। कितना? 200। बॉर्डर के लिए क्या चढ़ना पड़ेगा? पहाड़। कितना? 300। खत्म। क्लियर? लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक, फिर करेंगे क्वेश्चंस। चलो अब करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो जल्दी से चलो। मुझे बताओ, मिस्टर अमन किस कंपनी में है? XYZ। उसकी निकालनी है क्या? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस मतलब डिडक्शन के बाद, डिडक्शन से पहले। डिडक्शन से पहले। बेसिक सैलरी कितनी है? 1000 पर मंथ, यानी साल की हो गई 12। डीए क्या होता है? डियरनेस अलाउंस। कौन सी कैटेगरी का है? फुली टैक्सेबल। कितना है? 40% ऑफ बेसिक। बेसिक मतलब 12000। 12000 का 40% 4800। तो निकालो, कैलसी करो, साथ साथ कैलकुलेट। ओरली पढ़ने आए हो क्या? चलो। बोनस कितना है? 200 पर मंथ, साल का हो गया 2400। पर क्रेडिट निकाल के दिए हुए कितने? 50000। सबका लगाओ टोटल 69200। काम खत्म। इजी डिफिकल्ट? अब प्रेजेंट कैसे करना एग्जाम में? आप लिखोगे कॉम्प्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। किसका? अमन का। प्रीवियस ईयर गलत लिखा है, कितना है? 22-23। एक्चुअली गलती से नोट्स लास्ट बैच के ओपन हो गए, पर कोई बात नहीं, आज साल चेंज कर लेना, वीडियो वालों में ठीक कर दूंगा तुम्हारे लिए। कितना? 22-23। फिर लिखेंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट। टेबल बनानी जरूरी नहीं है, पर कॉलम तो बनाना पड़ेगा। बेसिक सैलरी कितनी है? कैसे आई? 1000 इंटू 12 करके। सीधा 12000 मत लिखना। हम ये सोचेंगे जो पेपर चेक कर रहा है वो निकम्मा है, 1 नंबर का बेकार इंसान है, हमें उससे समझाना है। पेपर ऐसा करके आओ कि जो चेक कर रहा है उसे लगे अरे ये तो बच्चा मुझे समझा रहा है, वेरी गुड, मैं नंबर दे दूंगा। डीए कैसे निकला? 40% किसका? बेसिक का। ऐसे। बोनस 200 इंटू 12। देखो पता है क्या होता है, एग्जाम में आप लोग क्या करोगे? डायरेक्ट अगर करके आ जाओगे, आंसर तब भी आएगा पर 2 नंबर कट जाएंगे। क्यों? उसे लगेगा चीटिंग करी है। या फिर प्रीवियस ईयर नहीं लिखा तो आधा नंबर कट जाएगा। क्या निकाल रहे? ग्रॉस सैलरी नहीं लिखा, वहां आधा नंबर कट जाएगा। किसका निकाल रहे हो? अपना अमन का। अमन का, वहां भी नंबर कट जाएगा। इसलिए नंबर मत कटवाना, इसलिए फॉर्मेट है। अभी मैं ये नहीं कह रहा फॉर्मेट में सॉल्व करो, होमवर्क में दूंगा क्वेश्चन, फॉर्मेट में करके आना तो क्लास में चेक करूंगा। अभी समझा रहा हूं, घर जाके करना इन द पर्टिकुलर फॉर्मेट। फॉर्मेट बुक में सॉल्व है, आपको दिख जाएगा। आज से आदत डालोगे फॉर्मेट की तो हो जाएगा, वरना पता है क्या होता है, अरे एग्जाम में कर लेंगे फॉर्मेट में, मतलब पहली बार फॉर्मेट में स्केल से लाइन खींचोगे ना, लाइन खींचेगी नहीं सीधी, टेढ़ी में लाइन खींच के आओगे। तो प्रॉपर स्केल से काम करना एकदम। सोचो जैसे स्कूल में करते थे ना इकोनॉमिक्स में, जैसे डिमांड का डायग्राम प्रॉपर स्केल से बनाते थे, सप्लाई कर्व बनाते थे, वैसे ही बनाना भाई। यहाँ भी एम ना 60 अबव का है, 40 का एम नहीं है हमारा। हाँ चलो अगला, रश्मि की बात करेंगे। हाँ अब एसएससी कौन है? रश्मि। बेसिक सैलरी कितनी है? 15,000 पर मंथ, साल की कितनी हो गई? 1,80,000। डीए क्या कहते हैं? नॉट फॉर्मिंग क्या लिखा है? अभी छोड़ दो, फॉर्मिंग क्या होता है, नॉट फॉर्मिंग अगली क्लास में बताऊंगा। अभी डीए मतलब कौन सी कैटेगरी का है? फुली टैक्सेबल। वैसे भी फॉर्मिंग हो या नॉट फॉर्मिंग हो इससे फर्क नहीं पड़ता, डीए किस कैटेगरी का है? फुली टैक्सेबल। कितना? 5,000 पर मंथ, साल का हो गया 60,000। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। नतांश, बोनस कितना है? 12,000। कहीं पर मंथ लिखा है? नहीं, तो कितना लिखेंगे सैलरी में? 12,000। इसको इंटू 12 मत कर देना, ठीक है। निधि, हाय, निधि को डिनर अलाउंस मिला, कितना? 800 पर मंथ। सैलरी में कितना ऐड होगा? 800 इंटू 12 कितना होता है? 9600। कौन सी कैटेगरी का था ये? फुली टैक्सेबल। चलो अब मुझे बताएगी शाइना। शाइना, सर्वेंट अलाउंस किस कैटेगरी का होता है? फुली टैक्सेबल। पहले बताओ मिला कितना? 1000 पर मंथ।
बॉस ने दिया 1000 पर मंथ, रश्मि ने ना अपने सर्वेंट को सैलरी 400 रुपए की दी, 600 खा गई, सैलरी में कितना ऐड होगा? पूरा 1000। किस कैटेगरी का है? टैक्सेबल। यानी खर्चा देखना है कि काट दूं? काट दो। सैलरी में ऐड होगा 1000 इंटू 12, 12,000। अगला, रितेश टेलीफोन अलाउंस कौन से कैटेगरी का है? आशीष कौन सी कैटेगरी का है? टैक्सेबल। कितना सैलरी में ऐड होगा? 1200 इंटू 12, 14,400। कुणाल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2000 का मिला, पर मैंने 500 पर मंथ खर्च भी किया, सैलरी में 1500 ऐड करूंगा ना? यस सर कि नो सर? नो सर। ट्रांसपोर्ट कौन सी कैटेगरी? फुली टैक्सेबल। ट्रैवलिंग और कन्वेंस हैं एग्जेम्प्ट वाले, यहां भी खर्चा नहीं देखना। पूरा 2 इंटू 12, 24,000 सैलरी में ऐड। अगला, हितेश बताएगा हेल्पर अलाउंस। हेल्पर कहां माना जाता है? घर का, ऑफिस का? ऑफिस का। कितना मिला? 1500। हेल्पर को दिए 1200, कितना खा गया मैं? 300। सैलरी में कितना ऐड? 300। 300 इंटू 12, 3600। और लास्ट मुझे बताएगी देवश्री, यूनिफॉर्म अलाउंस 10,000 रुपए का मिला, कहीं पर मंथ लिखा है? नहीं, तो कितना? 10,000। मैंने यूनिफॉर्म सिलवा ली, कितने की? 6,000 की। सैलरी में कितना ऐड? 4,000। क्लियर? सबका टोटल लगाओ, आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। ईयर कौन सा है? 22, 23। घर पे करना सॉल्व, इन द फॉर्मेट आंसर आ जाएगा 319,600। अभी ऐसे कर रहे हैं, घर पे करेंगे फॉर्मेट में। और वीडियो वालों फॉर्मेट में कर लेना, घर में घुस के मारूंगा बता। चलो अगला कौन है? पूनम। चलो, बेसिक सैलरी 20 इंटू 12 कितना होता है? 2,40,000। डीए के आगे 50% फॉर्मिंग है, अभी काम का नहीं है। नहीं, कितना? 5 इंटू 12, 60,000। अब मुझे बताएगी आंसर नितिका, सबसे सीरियस लड़की क्लास की। नितिका, कन्वेंस अलाउंस 12,000 का मिला है, पर मंथ लिखा है कहीं? नहीं, तो कितना मिला? 12। तुमने खर्चा कितना कर दिया? 8। सैलरी में कितना ऐड? 4। क्योंकि किस कैटेगरी का ये? एग्जेम्प्ट कैटेगरी का। जरा मेरे एग्जेम्प्ट वाले 6 बताओगे? ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली, हेल्पर, रिसर्च और यूनिफॉर्म। ये एग्जेम्प्ट का है, तो खर्चा माइनस करना था। 12 माइनस 8, 4। ऋषभ बताएगा लंच अलाउंस 800 रुपए का मिला। अरे बंदे ने 1000 खर्च कर दिए, 200 अपनी पॉकेट से लाके और अच्छा लंच कर लिया, सैलरी में 0 ऐड होगा ना ऋषभ? लंच अलाउंस 800 का मिला, तूने 1000 का लंच खा लिया, सैलरी में कितना ऐड? 0। 800 पूरा। क्यों? किस कैटेगरी का है? फुली टैक्सेबल। खर्चा देखना है? नहीं देखना? नहीं देखना। पूरा 800 इंटू 12, 9,600। ओवर टाइम कौन बताएगा? युवराज। युवराज, ओवर टाइम अलाउंस किस कैटेगरी का? फुली टैक्सेबल। 1500 इंटू 12, 18,000 सैलरी में ऐड। प्रोजेक्ट अलाउंस किस कैटेगरी का है? टैक्सेबल। कितना? 4,000। आपका नाम क्या मैडम? रितिका। एकेडमिक अलाउंस कौन से कैटेगरी का है? एग्जेम्प्ट कैसे करी? रिसर्च एंड एकेडमिक भूल गए? एग्जेम्प्ट कैटेगरी का है। कितना? 2,000 पर मंथ। अरे खर्चा नहीं बताया तो क्या मानू? पूरा खर्चा हो गया, सैलरी में ऐड 0। हेल्पर अलाउंस 1500 पर मंथ का मिला है, खर्चा नहीं बताया, क्या मानू? पूरा खर्चा हो गया, सैलरी में ऐड 0। आप बताओगे, मैडम का नाम बताना। अंजलि। यूनिफॉर्म अलाउंस मिला 6,000 का, खर्चा किया 4,000, 2,000 खा गए अंजलि, सैलरी में कितना ऐड? 2,000। क्योंकि यूनिफॉर्म किस कैटेगरी का है? एग्जेम्प्ट कैटेगरी का। टोटल लगाओ, आंसर आ जाएगा। समझ आ रहे अलाउंसेस? पक्का? ओके। ये ऑलरेडी करा चुका हूं, चिल्ड्रन वाला हॉस्टल करा चुका हूं। अलाउंस से क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं एक और अलाउंस के ऊपर। उससे पहले मुझे पूरी कहानी जाननी है बस सारे अलाउंसेस की, मैं भूल जाता हूं। 3 टाइप के होते हैं, फुली टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिशियल ड्यूटी और स्पेशल। 6 एग्जेम्प्ट के नाम: ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली, हेल्पर, रिसर्च और यूनिफॉर्म। अच्छा, ट्रांसपोर्ट किस कैटेगरी का है? फुली टैक्सेबल। 4 बंदों के लिए एग्जेम्प्ट होता है, ब्लाइंड, डेफ, डम, ऑर्थोपेडिक। कितना? 3200 पर मंथ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कौन सी कैटेगरी का है? स्पेशल। कितना एग्जेम्प्ट? 100 पर मंथ, मैक्सिमम 2 बच्चे। हॉस्टल कितना एग्जेम्प्ट? 300 पर मंथ, मैक्सिमम 2 बच्चे। चलो अब मुझे बताओ,
भाई क्या कर रहा था? ओवर टाइम। कौन सी कैटेगरी? टैक्सेबल। घर पे क्या हिल गई? फैमिली। कौन सी कैटेगरी? टैक्सेबल। एक दिन घर पे क्या देने गया था? सरप्राइज। क्या मिल गया? शॉक। क्या कर दिया? मर्डर। अब पुलिस पड़ गई पीछे, क्या होना पड़ेगा? अंडरग्राउंड। कितने नीचे? 800 फीट। एग्जेम्पशन 800 पर मंथ। फिर वहां भी आ गई पुलिस। अब कहां जाएगा? ट्राइबल एरिया। कितना एग्जेम्पशन? 200 पर मंथ। पुलिस वहां भी आगे। क्या पार करना पड़ेगा? बॉर्डर। कितना? 200 पर मंथ। उसके लिए चढ़ना पड़ेगा पहाड़। कितना? 300 पर। यार बढ़िया, तुमको तो याद हो गया यार। सही है, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो ना तुम लोग। चलो, हाँ, अब पता है एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस और होता है। एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस और है, पता है वो किसके लिए होता है? वो होता है फॉर एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी। यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस तीन तरह का हो गया। एक था नॉर्मल, एक उन चारों के लिए। किसके लिए? ब्लाइंड, डेफ, डम, ऑर्थोपेडिक। और अब मैं बात कर रहा हूं ट्रांसपोर्ट अलाउंस उन एम्प्लॉइज के लिए जो काम करते हैं कहां पे? ट्रांसपोर्ट कंपनी में। जैसे कि शाइना है एयर होस्ट्रेस। कौन है? एयर होस्ट्रेस। क्या वो ट्रांसपोर्ट कंपनी की एम्प्लॉय हो गई? हो गई, ट्रांसपोर्ट है ना। अच्छा, कुणाल पता है कौन है? बस का कंडक्टर। वो भी क्या ट्रांसपोर्ट कंपनी का एम्प्लॉय हो गया? हो गया, बिल्कुल। हितेश कौन है? जो बस में होते हैं ना क्लीनर, वो क्लीनर, वो भी क्या है? ट्रांसपोर्ट कंपनी का एम्प्लॉय है। नतांश कौन है? ट्रक का ड्राइवर, वो भी कौन है? ट्रांसपोर्ट कंपनी का एम्प्लॉय। इन सबको अलाउंस क्यों मिलता है ट्रांसपोर्ट का? क्योंकि इनका ज्यादातर टाइम कहां जा रहा है? ट्रांसपोर्ट में। तो इनको मिलना चाहिए अलाउंस, इनको मिलता है। यानी अब क्वेश्चन आपको अगर बोले एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है एयर होस्ट्रेस को, या पायलट को, या कंडक्टर को, या ट्रेन के ड्राइवर को, समझ जाना क्वेश्चन क्या इंडिकेट कर रहा है। वो आपको ले जा रहा है ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले एम्प्लॉय के ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर। और यहां पता है कितना एग्जेम्पशन मिलता है? यहां एग्जेम्पशन मिलता है 10,000 पर मंथ का, और 70% ऑफ द अलाउंस विच एवर इज लोअर का। यानी कि जितना आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला उसका 70% या फिर 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर का मिलेगा एग्जेम्पशन। और देखते हैं एग्जाम्पल। अगर कंडक्टर भाई साहब को, कंडक्टर कौन था? कुणाल, उसे मिला ट्रांसपोर्ट अलाउंस 6,000 पर मंथ। बताओ कितना ऐड होगा? चलो एग्जेम्पशन निकाल लेते हैं। एग्जेम्पशन कितनी है? 10,000 पर मंथ, और 6,000 का कितना? 70%। कितना हो गया? 4,200 पर मंथ। विच एवर इज लोअर? 4,200 पर मंथ। तो 6,000 मिला था, माइनस कर दो 4,200, सैलरी में कितना ऐड? 1,800। समझ आया? एक और एग्जांपल देखते हैं। अब बात करते हैं बस के ड्राइवर की। ड्राइवर क्या ट्रांसपोर्ट कंपनी का एम्प्लॉय है? हाँ, उसको मिला ट्रांसपोर्ट अलाउंस। पता है कितना मिला? उसको मिला 20,000 पर मंथ का। बताओ कितना एग्जेम्पशन? लिमिट क्या है? 10,000 पर मंथ, या फिर अलाउंस का 70%, 20,000 का 70%। कितना होता है? 14,000। विच एवर इज लोअर? 10,000। एग्जेम्पशन हो गया 10,000। सैलरी में कितना ऐड? बैलेंस का 10,000। एक और एग्जांपल देखेंगे। अब बात करेंगे शाइना की। शाइना कौन है? एयर होस्ट्रेस। यार आपको प्रोफेशन भी याद हो गए, क्या बात है। अच्छा, इसको मिल रहा है अलाउंस ट्रांसपोर्ट वाला 50,000 पर मंथ। कितना मिल रहा है? 50,000 पर मंथ। और एग्जेम्पशन निकालते हैं। एग्जेम्पशन कितनी है? 10,000 पर मंथ, और 50,000 का 70%, मतलब कि 35,000। कितना एग्जेम्पशन? 10,000 पर मंथ। कितना टैक्सेबल? 40,000 पर मंथ। समझ आ गया? यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस तीन कैटेगरी का। पहला फुली टैक्सेबल, उन चार लोगों को। ब्लाइंड, डेफ, डम, ऑर्थोपेडिक में कितना एग्जेम्पशन? 3,200 पर मंथ। और अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉय को मिल रहा है तो कितना एग्जेम्पशन? 10,000, या फिर अलाउंस का 70%, विच एवर इज लोअर, उतना एग्जेम्पशन। ठीक है। अब ना कुछ महान लोग आए, कहते हम ना देश के बड़े बड़े काम करते हैं, हमें तो सारे अलाउंस एग्जेम्प्ट करके दो। मतलब कोई भी अलाउंस मिले उनके लिए एग्जेम्प्ट है। पता है कौन कौन से लोग हैं वो? पहला पॉइंट छोड़ देना, बाद में बताऊंगा। पहला, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज।
दूसरा यूएनओ का कोई एम्प्लॉय, सार्क का कोई एम्प्लॉय या यूपीएससी का कोई एम्प्लॉय। वैसे इनके एक दो अलाउंस एग्जाम्प्ट होते हैं, पर आप समझो सारे होते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको वर्ड क्या पकड़ना है, जज कहां का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, यूएनओ, सार्क और यूपीएससी। क्या वर्ड पकड़ना है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज, यूएनओ सार्क और यूपीएससी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज, यूएनओ सार्क और यूपीएससी, इन्हें कोई भी अलाउंस मिले पूरा एग्जेम्प्ट, पूरा इनके लिए पूरा, इन्हें कुछ नहीं पढ़ना, इनके लिए पूरा एग्जेम्प्ट। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज एग्जेम्प्ट की टैक्सेबल, नॉर्मल, उसके लिए कोई अलग से पढ़ना नहीं, वो जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेगा। एग्जेम्पशन किसको, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जज को कि वकील को, जज को। हाँ, तो ऐसे लोग जिनको अलाउंस हमेशा एग्जेम्प्ट होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज, यूएनओ सार्क और यूपीएससी। बढ़िया, यहां आपके एक अलाउंस एचआरए को छोड़ के सारे अलाउंस कंप्लीट। एचआरए पूरी क्लास खाएगा, वो करेंगे अगली क्लास में। एक बार यहां तक करते हैं सारा सैलरी रिवाइज, फिर करेंगे छुट्टी, ठीक है। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता क्या है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, फुल टाइम की, दोनों। एम्प्लॉयर तो एक ही हो सकता है ना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, मैं यहां वेजेस की बात कर रहा हूं, सैलरी की, दोनों की। Surrender of salary to central government is exempt. Surrender of salary to state government taxable. और क्या था इसमें, foregoing of salary taxable. Remuneration या sitting fees paid to whole time director कहां जाएगी, होल टाइम डायरेक्टर सैलरी में, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को दिया तो अदर सोर्सेज, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता। ओके, सैलरी कब टैक्सेबल, ड्यू और रिसिप्ट, whichever is earlier. बोनस कब टैक्सेबल, रिसिप्ट। अरियर्स ऑफ सैलरी कब टैक्सेबल, whichever is earlier पे, पर अगर पे कमीशन वाले हैं तो रिसिप्ट पे। बढ़िया, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब चाहे आपको बेसिक मिले, बोनस मिले, डीए मिले, अलाउंस मिले, पर्क मिले, सब कुछ का टोटल लगाओ, क्या बोलते हैं उसे, ग्रॉस सैलरी। माइनस करते हैं डिडक्शंस, किस सेक्शन की, 16। कहां आते हैं, टैक्सेबल सैलरी पे। आज हमने पढ़ा अलाउंसेस, कितने कैटेगरी के, 3, फुली टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट अप टू ऑफिशियल और स्पेशल। एग्जेम्प्ट होते हैं 6, कौन कौन से, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, डेली, हेल्पर, रिसर्च और यूनिफॉर्म। यहां पे खर्चा देखना है, हाँ, अलाउंस माइनस खर्चा, बैलेंस टैक्सेबल। खर्चा नहीं बताया तो मानेंगे पूरा खर्चा हो गया, यानी कि पूरे का पूरा एग्जेम्प्ट। फुली टैक्सेबल में खर्चा देखना है, नहीं, जितना अलाउंस मिला पूरा टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कौन से कैटेगरी का है, फुली टैक्सेबल। अगर उन 4 लोगों को मिला, ब्लाइंड, डेफ, डम, ऑर्थोपेडिक, कितना एग्जेम्पशन, अप टू 3200 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉय को मिल रहा है, कितना एग्जेम्पशन, 10,000, या फिर अलाउंस का 70%, विच एवर इज लोअर, उतना टैक्सेबल, उतना एग्जेम्प्ट, बाकी टैक्सेबल, ठीक है। अच्छा, कहानी याद कर लेते हैं। भाई क्या कर रहा था, ओवर टाइम, कौन से कैटेगरी, फुली टैक्सेबल। घर पे क्या हिल गई, फैमिली, कौन सी कैटेगरी, फुली टैक्सेबल। भाई क्या देने गया था, सरप्राइज, क्या मिल गया, शॉक, क्या कर दिया, मर्डर, पीछे कौन पड़ गई, पुलिस, क्या होगा, अंडरग्राउंड, कितना, 800 फीट नीचे, यानी एग्जेम्पशन 800 पर मंथ। पुलिस आ गई, अब कहां जाएगा, ट्राइबल एरिया, कितना एग्जेम्पशन, 200। पुलिस वहां भी आ गई, क्या पार करना पड़ेगा, बॉर्डर, कितना, 200। उसके लिए चढ़ना पड़ेगा पहाड़, कितना, 300। ऐसे महान लोग जिनको हर अलाउंस एग्जेम्प्ट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज, यूएनओ सार्क और यूपीएससी। यहां तक सैलरी पूरे टिप्स पे है, वेरी गुड। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6 तक, हर क्वेश्चन इन फॉर्मेट चाहिए मुझे। किसमें चाहिए, इन फॉर्मेट, हर क्वेश्चन चाहिए मुझे, ठीक है। टैक्स नहीं, जितना बोला है उतना, हर क्वेश्चन फॉर्मेट मतलब फॉर्मेट, नाम, टेबल, ईयर, सब कुछ। एक नई कॉपी बनाओ, होमवर्क कॉपी, उसमें 1 से लेके 6 तक हर क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा लगा तो थैंक यू बोल दो।